हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं जहां हमने इसको लास्ट एंड किया था। हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, लेट्स रिकैप। हमने डिस्कस किया था ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के अंदर हमारी बात हुई थी कि ब्लॉकचेन क्या चीज़ है। बेसिकली इट्स अ चेन ऑफ ब्लॉक्स जो आप बेसिकली कोई इसको हैक नहीं कर सकता। और मतलब अगर कोई सिस्टम के अंदर इंटरफेयर करता है तो उसे हैशिंग कहते हैं। ये चीज़ पे हमने बात की थी। अच्छा, दूसरी हमने क्या बात की थी कि इमर्जिंग यूजर्स, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज इन ब्लॉकचेन एंड जो ब्लॉकचेन को यूज करें, जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था क्या क्या था। सप्लाई चेन था, डिजिटल आइडेंटिटी, आपको अपनी प्रोटेक्ट करनी हो तो आप इसको यूज कर लेते हैं। वोटिंग के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं कि भाई वोटिंग के अंदर कोई रिगिंग ना हो, कोई सिलेक्टेड गवर्नमेंट ना आ जाए, तो उसमें वोटिंग में ये यूज हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा कौन यूज करता है? हेल्थ केयर। और भी हमने काफी चीजों पे बात की थी कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसको यूज करती हैं। ये मेजर यूजर जो जिनका मेजर यूज है, ये वो फूड इंडस्ट्री। ये वो मेजर हैं जो इसको यूज करते हैं। बाकी जो और एक और था नोटरी, जो घरों के कागजात वगैरह बेसिकली बनते हैं, वो सारे पेपर फॉर्म में होते हैं। अगर उसको नोटराइज कर लिया जाए, जाली कागजात ना बन जाए, तो इन सारी चीजों के ऊपर हम थोड़ी सी बात की थी। बाकी भी कुछ दो तीन और थे, इस पे बात हुई थी। फिर हमने क्या किस पे बात की थी? क्रिप्टो मार्केट लैंग्वेज। क्रिप्टो मार्केट लैंग्वेज के ऊपर थोड़ी सी बात की थी। कुछ कुछ लिंगोस थे, जो कुछ 19-20 थे जो जिनके ऊपर हमने बात की थी, जैसे हॉडल हो गया, गेटिंग रेक्ट रेक्ट। उसके अलावा क्या था? एस्क्रो अकाउंट। उसके बाद वॉलेट। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, बुल, बेयर। इन सारी टर्मिनोलॉजीज के ऊपर हमने बात की थी। ये सब लास्ट क्लास का हमारा डिस्कशन था। तो आज की क्लास को हम बिगिन शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं हाउ टू ट्रेड प्लस रिसोर्सेस क्या है आपके पास अवेलेबल। आपके पास जो रिसोर्सेस हैं, बेसिकली investing.com आपके लिए एक बहुत अच्छा वैल्यूएबल रिसोर्स है। इसके ऊपर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, फॉरेक्स, कमोडिटीज, इक्विटीज, वर्ल्ड वाइड न्यूज चल रही होती है। प्लस इसके अंदर क्रिप्टो भी आ चुका है। तो क्रिप्टो मार्केट की भी जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो भी आपको यहाँ पे मिल रही होती है। सेकेंडली, देयर इज एन ऐप। ये आप अपने फोन्स में डाउनलोड कर लो। इसकी रीजन मैं बताऊंगा। इट्स कॉल्ड ब्लॉक फोलियो। ब्लॉक फोलियो ब्लॉक फोलियो के अंदर यू कैन मेक योर ओन वर्चुअल पोर्टफोलियो। इसके अंदर आपके पास क्या क्या है, आप अब जब आपने ये वर्चुअल पोर्टफोलियो अपना बना लिया, दैट्स इट। तो इस पोर्टफोलियो बनने के बाद किस इस आपके पास जैसे लेट्स से बिटकॉइन है, डैश है, और आपका लेट्स से एक और करेंसी कोई भी ले लेते हैं, लाइट कॉइन है। तीन कॉइन्स आपके पास ये पड़े हुए हैं। अब जब आपके पास ये तीन कॉइन पड़े हुए हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आ रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है, तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर ठक 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 आते रहेंगे। आप उस नोटिफिकेशन को व्यू कर सकते हैं। इट्स लाइक फंडामेंटल एनालिसिस। किसी भी कॉइन के आपको फंडामेंटल्स पता चलते रहेंगे। कभी कोई न्यूज आई, कोई न्यूज अच्छी आई, कोई बुरी आई, उससे आपको उस कॉइन के फंडामेंटल्स के बारे में। आप जैसे बिटकॉइन के ऊपर आया कि भाई उसकी चेन हैक हो गई, लेट्स से चेन हैक हो गई, एक डीडोएस का अटैक हो गया उसके ऊपर, उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर, प्राइसेस गिरेंगी। बट आपको टाइमली इन्फॉर्म कर दिया, आपके पास ये न्यूज फ्लैश हो गई, आपको इन्फॉर्म कर दिया, तो आपने गया, आप फौरन आपने जाके अपने एक्सचेंज पे कॉइन सेल कर लिए। या आप पाकिस्तान में बैठे हो, कोई बाहर है, उसको बोला, आप उसने सेल कर दिया आपके लिए।
तो जो भी इस तरह की न्यूज आई तो आपने अपने आप को कैश आउट कर लिया। तो ये चीज है, तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। दिस शुड बी ऑन योर फोन। फोन के ऊपर आपका वर्चुअल पोर्टफोलियो बना हुआ है, उसके अंदर इस चीज को आप ट्रैक कर सकते हो। कॉइन मार्केट कैप। अच्छा, इस वेबसाइट के ऊपर हम अभी विजिट करेंगे शॉर्टली। तो इसमें बेसिकली क्या है कि कॉइन मार्केट कैप पे आप जाते हो तो आपको उस कॉइन के हवाले में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो उस कॉइन से पर्टेनिंग इन्फॉर्मेशन है, लेट्स से हम लोग बिटकॉइन को देख रहे हैं, तो लेट्स से आज की तारीख में वो बता रहा है कि आपके 18.3 मिलियन बिटकॉइंस माइन हो चुके हैं। टोटल इज 21 मिलियन। टोटल 21 मिलियन भी आपको पता है, 18.3 मिलियन माइन हो चुके हैं। मार्केट कैप बता दिया आपको। मार्केट कैप इज बेसिकली योर प्राइस multiply by the circulating supply। कितना सप्लाई सर्कुलेट कर रहा है मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तो आपको क्या आ गया, दिस इज योर मार्केट कैप। ठीक है, तो ये चीज आपको मिल गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली फाइनली द एक्सचेंज, कहां पे ट्रेड करना है, दिस इज द बाइनेंस एक्सचेंज। बाइनेंस वर्ड कैसे बना, बाय इज फॉर बाइनरी, नैंस इज फॉर फाइनेंस, तो दोनों को मिला के इट कम्स टू बाइनेंस, बाइनेंस एक्सचेंज। ठीक है, इसके ऊपर भी हम विजिट करेंगे अभी। दिस इज ये इस वेबसाइट के ऊपर आप ट्रेडिंग करते हो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कितनी सेलिंग लगी हुई है, कितनी बाइंग लगी हुई है, अभी सब देखते हैं इसको। अच्छा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, सर सुबान लोगों ने इक्विटी का कोर्स कराया, मैंने सर सुबान ने मिलके फॉरेक्स और कमोडिटीज का एक कोर्स कराया, अभी तीसरा हम बिटकॉइन पे बात कर रहे हैं। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन equity, FX and crypto. First, equities, FX, crypto. Number one, ownership. आपने किसी कंपनी का शेयर ले लिया, आपने उसके अंदर क्या ओनरशिप हासिल कर ली, आप उस कंपनी के मालिकान में शामिल हो चुके हो। जब आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो तो यू टेक लाइक, हमने एडवाइस किया कि 3 to 5 टाइम्स, मैक्सिमम मैक्सिमम 5, तीर मार के 7 टाइम्स लेवरेज, इससे ज्यादा एट एनी कॉस्ट आपने लेवरेज नहीं लेनी। 5 तो ऑप्टिमल है, इससे ज्यादा नहीं लेनी। अब क्या 5 आपने जो लेवरेज ली, तो वो 5 आपकी पूरी इक्विटी है? नहीं, वो पूरी इक्विटी नहीं है, उसमें डेट शामिल है। उसके अंदर जब डेट शामिल है तो वो जो करेंसी करेंसी आपके पास है, आप उसके स्टेक होल्डर तो हो, लेकिन यू आर नॉट द ओनर, आप उस चीज के ओनर नहीं हो। आप मेरे पास आज पाकिस्तानी रुपीस पड़े हुए हैं, तो आई एम नॉट ओनर ऑफ पाकिस्तान, राइट? तो सिमिलरली, तो ओनरशिप नहीं है यहाँ पे। ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिप्टो, तो क्रिप्टो बीच की चीज है। दोनों इक्विटीज और फॉरेक्स जो है दो एक्सट्रीम्स है, क्रिप्टो थोड़ी बीच की चीज है। तो उसमें अगर आपको अगर इसमें अंदाजा लगाओ तो यू गेट लिमिटेड राइट्स। आप एक किसी आईसीओ में पार्टिसिपेट करते हो, आईसीओ इज इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, आईसीओ, दिस इज इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। आपने उसका कॉइन ले लिया, तो क्या आपको इक्विटी वाले राइट्स मिलेंगे? क्या मालिकों में शुमार हो जाओगे? नहीं, आपके पास बहुत लिमिटेड राइट्स होते हैं अगर आप किसी कॉइन को होल्ड करते हो, तो यू आर नॉट द कंप्लीट ओनर। तो ये तीनों का डिफरेंस है। नंबर 2, ट्रेडिंग आवर्स।
5 days per week, 8 hours per day। ये आपका इक्विटी का है। फॉरेक्स 5 days per week, 24 hours approximately, 22 होता है, 24 hours कह सकते हैं इसको, 24 hours per day। But crypto market never sleeps. This is 24/7, 24/7, मतलब ये कभी बंद नहीं होती। तीसरी चीज, दिस इज लेस वॉलेटाइल। जब आप इक्विटी की बात करते हो, दिस इज लेस वॉलेटाइल, इतनी वॉलेटिलिटी नहीं है। जब आप फॉरेक्स पे आते हो, यहाँ पे देयर इज हाई वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी है, लेवरेज उसको मैग्नीफाई करती है। लेवरेज मैग्नीफाइज वॉलेटिलिटी। लेवरेज ने इस वॉलेटिलिटी को और मजीद बढ़ा दिया। अच्छा, जब आप क्रिप्टो की बात करते हो, अब दिस इज एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, मतलब कि आप एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच गए। एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं कि जब बिटकॉइन फ्यूचर्स नहीं आए थे, बिटकॉइन के फ्यूचर्स नहीं थे, फ्यूचर मार्केट क्या करती है? इट हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी क्या चीज है? प्राइस डिस्कवरी ये चीज है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसको अपनी औकात में लेके आ जाओ, बहुत ज्यादा नीचे चली जाए तो वहां से बाय करके इसको वहां पे वापस मीन पे लेके आ जाओ। मीन यानी कि एक नॉर्मल पॉइंट। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए फ्यूचर्स मार्केट आई। जब ये फ्यूचर्स मार्केट नहीं थी तो एक एक दिन में प्राइस मूवमेंट वाज ग्रेटर देन 40%। इस चीज को कंट्रोल किया बिटकॉइन के फ्यूचर्स ने। स्टिल वॉलेटिलिटी बहुत है, अभी भी बहुत वॉलेटिलिटी है। फ्यूचर्स आए, वॉलेटिलिटी कम हुई, वॉलेटिलिटी कम हुई तो फ्यूचर्स ने क्या दे दिया? लेवरेज दे दिया अप टू 125 टाइम्स, यानी कि लेवरेज लेके आपने उसी उसी जगह पे वापस पहुंच गए, उसी जगह पे आपको वापस पहुंचा दिया। अगर लेट्स से 40% नहीं भरी, 4% भरी, लेकिन 10 टाइम्स लेवरेज ले लिया तो अगेन कहां पहुंच गए? 40 पे पहुंच गए। तो ये चीज है सारी। तो वॉलेटिलिटी इज एक्सट्रीम। नंबर 4, इक्विटीज में कामयाब होने के लिए आपको चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है इक्विटीज के लिए। टेक्निकल्स इतने काम नहीं करते, मानता हूं करते हैं, लेकिन इतने काम नहीं करते। फॉरेक्स के अंदर फंडामेंटल्स काम नहीं करते। इतनी फास्ट मार्केट है कि मार्केट कहाँ निकल जाएगी। इधर टेक्निकल काम करते हैं। जब आप फॉरेक्स की बात करते हो तो टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। अब हम आते हैं क्रिप्टो पे। क्रिप्टो पे क्या काम करता है? क्रिप्टो में यू नीड बोथ। जो मैंने ब्लॉक फोलियो की बात की, ब्लॉक फोलियो पे हमने क्या देखा कि आपने यार अपनी एसेट्स डाल दिए कि मैं भाई ये है, लेट्स से मेरे पास लाइट कॉइन पड़ा है, मेरे पास इथीरियम पड़ा है, मेरे पास बिटकॉइन पड़ा है। अब उस बिटकॉइन के रिलेटेड कोई भी न्यूज आई तो आपको पता चल गया, उसकी बेसिस पे मार्केट हिल गई। तो दैट इज फंडामेंटल। प्लस टेक्निकल मार्केट में ट्रेंड, ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड, दूसरा जो इंफॉर्मेशन आई, दोनों को आपने यूज किया। दोनों को जब यूज किया, दोनों से, दोनों को मिला के ट्रेडिंग करनी है यहाँ पे, ये चीज। अच्छा, फाइनली टेक्निकल्स के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। टेक्निकल कुछ चीजें हमें मिलती हैं कि जैसे बार मिल गया, कैंडल मिल गई। बार और कैंडल को पढ़ना कैसे, थोड़ा सा सीख लेते हैं। दिस इज योर बार, ठीक है। दिस इज ऑब्वियसली योर हाई, दिस इज योर लो। लेट्स से यहां पर ओपन हुआ, यहां पर क्लोज हुआ, यानी कि नेगेटिव क्लोज हुआ। जब ये नेगेटिव हुआ तो ये डंडी जो होगी इट विल बी रेड इन कलर, ठीक है। सिमिलरली ये डे 1 है, दिस इज डे 2।
ये क्लोज है तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया, नेक्स्ट डे का ओपन हो गया, कल की क्लोज है, आज की ओपन हो गई। ये आपने बना ली स्टिक, दिस इज योर ओपन, दिस इज योर क्लोज, दिस इज अगेन योर हाई एंड दिस इज योर लो। ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग हुई है तो दिस वुड बी ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो यहाँ की क्लोज, यहाँ की ओपन है, यहाँ क्लोज हो गया, दिस इज ग्रीन इन कलर। कैंडल ऑन दी अदर हैंड ऐसे होती है, ये लो है, ये हाई है, ये ओपन है, ये क्लोज है। ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग है तो कैंडल होगी ग्रीन, ठीक है। सिमिलरली दिस इज क्लोजिंग, ये पुरानी क्लोज है तो ये ओपनिंग है, ये हाई है, ये लो है, क्लोजिंग नीचे है तो दिस कैंडल विल बी रेड इन कलर। इस तरह कैंडल को पढ़ना है, इस तरह बार को पढ़ना है। तो ये बेसिकली इसका पर्पस था। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड आपके थोड़े से चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को किस तरह से यूज करना है। लेट्स से मैंने अपनी फॉरेक्स की क्लास में भी बताया था, यहाँ रिपीट कर रहा हूं। जब कोई चीज ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, हमने नीचे की बॉटम्स को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? बॉटम्स को पकड़ के ट्रेंड लाइन खींचनी है। दिस इज योर ट्रेंड लाइन। हमने क्या करना है? बॉटम्स को पकड़ना है। एक अच्छी ट्रेंड लाइन की जो पहचान है वो ये है कि दो दो तो टच होने चाहिए। जैसे अगर मैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, दो बॉटम्स टच होने चाहिए। तीन इज वेरी गुड। और अगर मैं नीचे की तरफ खींच रहा हूँ, अगर मार्केट नीचे आ रही है तो तीन पीक्स, तीन पीक्स को अगर मैंने टच कर लिया तो बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है। दो इज ओके, तीन इज बहुत अच्छी। मार्केट ऊपर की तरफ है, एक, दो, तीन, ठीक है। ये आपका बना पहली ट्रेड, ये बनी आपकी दूसरी ट्रेड। दूसरी ट्रेड आपकी पूरी, ये पूरा मार्केट का जूस आपने निकाल लिया दूसरी ट्रेड के अंदर। ये बनी तीसरी ट्रेड, मार्केट ऊपर गई, ऊपर गई, यू प्रूव रॉन्ग, मार्केट नीचे आ गई, लेकिन ब्रीफली नीचे आई। इधर कहीं आपका होता है स्टॉप लॉस, यहाँ स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मार्केट फिर ऊपर चले गई। इट्स योर कॉल, स्टॉप लॉस कितना टाइट रखना है, ठीक है। इधर ट्रेंड फाइनली ब्रीच हो गया, ये बेसिकली स्टॉप लॉस है। आप ट्रेंड रिवर्स हो गया, स्टॉप लॉस ब्रीच हो गया, ट्रेंड रिवर्स हो गया, मार्केट आ गई नीचे की जोन में, नीचे की ट्रेजेक्टरी में आ गई। जब नीचे की ट्रेजेक्टरी में आ गई तो आपने क्या करना है? आ जाओ शॉर्ट सेलिंग की तरफ। फ्यूचर्स हैं अवेलेबल हमारे पास, बिटकॉइन के फ्यूचर्स हैं। अगर आप लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर हो, आपने सिर्फ लॉन्ग एक्सपोजर लेना है तो शॉर्टिंग नहीं करनी है, आपने बिटकॉइन लेके संभाल के रखना है, तो दैट्स योर कॉल। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप शॉर्टिंग कर सकते हो। ये बन गया एक पीक, दूसरी पीक, तीसरी पीक, चौथी पीक, पांचवी पीक, ये हमारा शॉर्ट सेलिंग की आपकी बन गई है। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं, अच्छा ये बन गया, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, आपने स्टॉप लॉस अपना मैनेज कर लिया, बट मार्केट नीचे की तरफ उसने दिया है आपको, मार्केट नीचे स्लाइड कर रही है, आप आगे, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी योर सपोर्ट। यहां से मार्केट बाउंस करती है, यानी कि अगर मैं इसको शॉर्ट समराइज करूं, वन इज सपोर्ट, वन इज रेजिस्टेंस। मार्केट यहां पे लेट्स से बिटकॉइन की बात करते हैं, 9400, 9400 रेजिस्टेंस है। मार्केट 9400 से ऊपर चले गई, रेजिस्टेंस को ब्रीच कर दिया, और 9400 की रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी? 9400 की रेजिस्टेंस अब 9400 सपोर्ट बन जाएगा मार्केट के, लेकिन 9400 ब्रीच होकर हम ऊपर चले गए। अच्छा, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है,
नीचे की तरफ आ रही है, 9300 की सपोर्ट है, 9300 की सपोर्ट है, लेकिन तोड़ती भी नीचे चले गई। अब 9300 की जो सपोर्ट है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी, वो एक बैरियर बन जाएगी मार्केट को ब्रीच करने के लिए, यानी नीचे चले गई उसके। ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रोल। ये टेक्निकल एनालिसिस इस तरह काम आता है। अगर पहले हमने ये चार्ट जो देखा, ये बिटकॉइन है, दिस इज इथीरियम। इथीरियम दूसरा सेकंड लार्जेस्ट एसेट क्लास है इन क्रिप्टो मार्केट। ये भी देखो, ट्रेंड हर जगह काम आ रहा है। एक, ये तो दो बना है, लेकिन ट्रेंड ऊपर का है, ट्रेंड इसके ऊपर का ही बन रहा है। एक, दो, तीन, चार, मार्केट ऊपर ही जा रही है। हाँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है, मार्केट आगे नीचे की जोन में, ये बन गया नीचे की, नीचे की तरफ आ गई। अब इसके ऊपर अगर चल रही है, इसके ऊपर चल रही है तो यू कैन बाय, लेकिन इसके पॉइंट के नीचे गिरी, वापस शॉर्ट सेल में आ जाएंगे। फ्यूचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इफ समवन नीड्स टू शॉर्ट सेल, फ्यूचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगेन सिमिलरली ये है आपका रिपल। रिपल भी एक और क्रिप्टो करेंसी है, इतनी महंगी नहीं है, थोड़ी सी चीप करेंसी है ये, बट इसमें ये है कि इसका सप्लाई इतनी बड़ी है। अभी जब कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे तो ये सारी चीजें देखते हैं। अच्छा, इसका ट्रेंड आप देखो कि ये बहुत ही एक, देखो ये ऊपर गया, ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, तो दिस इज वेरी रेंज बाउंड। यहां से रफली शुरू हुआ है और तकरीबन यहीं पे चल रहा है। दिस इज वेरी रेंज बाउंड। तो इसमें आपने छोटी छोटी रेंजेस बनानी है। जब जब आप चार्ट खींच रहे हो, जो ओपनिंग है जो क्लोजिंग है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसका मतलब है वो रेंज बाउंड है। तो थोड़ी थोड़ी रेंजेस में आपने थोड़ा सा ऊपर गया, प्रॉफिट प्रॉफिट टेकिंग की, वापस नीचे गया। ये काफी अरसे से 20 सेंट, 22 सेंट, 24 सेंट, 18 सेंट, इसी रेंज में चल रहा है। 18 से लेके 22-23 की रेंज में ये चल रहा है, 18 सेंट से 23 सेंट की, तो उसके अंदर ही ये घूमता रहता है। दिस इज लाइट कॉइन। इसके अंदर भी ये एक, दो, तीन, ट्रेंड ट्रेंड लाइन का रूल सेम है कि आपने अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो एटलीस्ट तीन एटलीस्ट तीन पकड़नी है, और अगर नीचे की तरफ आ रही है तो आपने तीन टॉप्स पकड़ना है। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन बनेगी। ये देखो, ये इधर से नीचे आ रही है, एक पकड़ा, दो, तीन, मतलब ये आपके ट्रेड्स बन रहे हैं ना, एक ट्रेड ये बन गया, दूसरा ट्रेड ये बन गया, तीसरा ट्रेड ये बन गया, चौथा इधर, इधर इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन को टच करते ही मार्केट से नीचे आ गया। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस लाइन इज योर रेजिस्टेंस। यहाँ पे आया, यहाँ से थक नीचे, इधर इस पॉइंट को टच किया, यहाँ से फिर नीचे। द ट्रेंड इज इंडीड योर फ्रेंड। ट्रेंड आपका बहुत साथ देता है इस मार्केट के अंदर, बट आपको इंफॉर्मेशन भी लेनी होती है। ये देखो, ये डैश है, डैश इज द फुल, ये एब्रीविएशन है डैश, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल कैश। डिजिटल कैश का शॉर्ट फॉर्म बना दिया डैश। इट्स अ वेरी गुड कॉइन, लोगों ने बहुत पैसे बनाए इस कॉइन के अंदर। ट्रेंड नीचे, एक एक ट्रेड, इधर ऊपर आया, फिर ट्रेड, तीसरा ट्रेड, इधर वापस इस लाइन पे आया, चौथा ट्रेड, मार्केट नीचे, ये ऊपर गया, ये वापस इस लाइन को ब्रीच किया, पांचवा ट्रेड, ये फिर ये मार्केट नीचे। तो दिस इज योर चार्टिंग, ये आपकी पूरी चार्टिंग है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारी रिसोर्सेस के ऊपर, थोड़ा सा उस पर चलते हैं।
ये आ गया टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब सबसे बड़ी कौन सी है? नो सरप्राइजेस, बिटकॉइन। जरा इसको खोल के देखते हैं। $9,303 का ये चल रहा है इस वक्त। कितने सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी हो चुकी है? ये सप्लाई क्यों बढ़ रही है? सर सुभान ने पहली क्लास में बताया कि माइनिंग चल रही है। माइनिंग जो करता है वो जो बिटकॉइन नेटवर्क को पावर सप्लाई करता है, पावर सप्लाई करता है जो ट्रांजैक्शंस में हेल्प कर रहा है। हेल्प कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? बिटकॉइन मिल रहा है। तो क्या ये वही बिटकॉइन है जो आपके पास पर है वो निकाल के दे देंगे? नहीं, नया बिटकॉइन इशू होगा और वो उसको मिल जाएगा। दिस इज द सिस्टम। तो ये बिटकॉइन की सप्लाई इस तरह बढ़ती जा रही है। मैक्सिमम कितना जाएगा? 21 मिलियन बिटकॉइंस, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं जाएगा। इस वक्त 18.4 इन सर्कुलेशन है। इस चार्ट को देखते हैं, इस चार्ट को पढ़ लेते हैं। दिस इज द प्राइस। ग्रीन में जो है वो आपकी प्राइस है और जो ब्लू में है दैट्स योर मार्केट कैप। मार्केट कैप कितना है इसका? मार्केट कैप इज 171 बिलियन यूएस डॉलर्स। 171 बिलियन यूएस डॉलर्स। पाकिस्तान के टोटल रिजर्व्स कितने हैं? 16 अरब डॉलर। बिटकॉइन कितना है? 171 बिलियन डॉलर्स। तो ये है इस करेंसी का पावर। अच्छा, दिस इज नंबर वन। इसकी इसकी अगर चीजों को देखना है तो अगर और पढ़ने का शौक है तो उसकी बिटकॉइन की वेबसाइट इधर अवेलेबल है, इस पे जा सकते हो। इसकी जो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, इसका वाइट पेपर और ये सब जो चीजें हैं वो यहाँ पे है। इसकी माइनिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। इसके जो लेट्स से मार्केट पेयर्स, बिटकॉइन के मार्केट पेयर्स बेसिकली ये है कि बिटकॉइन आपने बेसिकली बिटकॉइन अगर आपको बात की जाए नॉर्मली तो बिटकॉइन इज द डॉलर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। ये क्रिप्टो करेंसीज का डॉलर है। यानी कि कोई करेंसी आपने लेनी है तो उसको लेने के लिए आपको बिटकॉइन लेना पड़ता है, थोड़ा बहुत बिटकॉइन रखना पड़ता है। ये क्या है? ये देखो उसके पेयर्स देखो। बाइनेंस एक्सचेंज, ये एक्सचेंज है, ये सारी एक्सचेंजेस हैं। ओके ई एक्स, होबी कैपिटल, कॉइन बेस। बिटकॉइन टू यूएस डॉलर कितना है? 9,312, 9,312, 9,300, 9,314। ये देखो ये सारे एक्सचेंजेस पे रेट्स चल रहे हैं। ये इतनी सारी एक्सचेंजेस हैं। हिट बीटीसी, कॉइन बेस प्रो। बाइनेंस इज द लार्जेस्ट एक्सचेंज अवेलेबल राइट नाउ। इस वक्त सबसे बड़ी एक्सचेंज जो है वो बाइनेंस है। ये देखो इस पे कॉन्फिडेंस 100% है। तो नो सरप्राइजेस, सबसे बड़ी एक्सचेंज है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं। इथीरियम। इथीरियम पे थोड़ी सी बात करते हैं। हमने पूरा लेक्चर हमारा बिटकॉइन फोकस था। इथीरियम पे थोड़ी सी बात करते हैं। इथीरियम क्या है बेसिकली? इथीरियम इज इट इज अ प्लेटफॉर्म। सिंपल वर्ड्स, इट इज अ प्लेटफॉर्म। मुझे आज एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करनी है, लेट्स से एबीसी, जो भी क्रिप्टो करेंसी मुझे लॉन्च करनी है। तो मैं कैसे लॉन्च करूंगा? कोई सोर्सिंग होती है, कोई चेन बनी होती है पीछे। तो इथेरियम एक मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर लूं। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम इथेरियम है। इथेरियम के साथ साथ जैसे ये ईओएस है, ये एक प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह से काफी प्लेटफॉर्म्स आते गए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, अब तो बहुत आ गए, लेकिन किसी टाइम में सिर्फ मेन प्लेटफॉर्म इथेरियम था। अच्छा, टेथर, US dollar tether. Tether is your stable coin. It is like holding US dollars. US dollar tether इसे कहते हैं। इसकी वैल्यू बहुत क्लोज होती है टू $1। आप इसको देख सकते हो, 0.99980। इट इज वेरी क्लोज टू US डॉलर। तो ये स्टेबल है, ये प्राइस स्टेबल रहती है इसकी। XRP, XRP इज रिपल। रिपल, रिपल बेसिकली, रिपल के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। रिपल को खोलते हैं।
अच्छा, रिपल पे थोड़ी सी बात करते हैं। रिपल बेसिकली इट्स अ सेंट्रलाइज्ड कॉइन, मतलब सारी हम बिटकॉइन की पूरी जो हमारी बातचीत थी वो एक चीज के रिवॉल्व थी कि वो डिसेंट्रलाइजेशन, कि ये सारी चीज डिसेंट्रलाइज्ड है, कि कोई भी घर पे बैठा माइन कर रहा है, कोई सेंट्रल बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड है। इसकी आप माइनिंग नहीं कर सकते बेसिकली। जब इसकी आप माइनिंग नहीं कर सकते तो इसकी प्राइस भी आपको मैंने बताया कि 18 सेंट से लेके 23 सेंट के इर्द गिर्द घूम रही है इस वक्त, ज्यादा प्राइस के जंप्स नहीं आ रहे। उसकी एक वजह है, उसकी वजह है दिस टोटल सप्लाई। आप टोटल सप्लाई देख सकते हो, उसका टोटल सप्लाई है क्लोज टू 100 बिलियन कॉइन्स, 99.990 बिलियन, 100 बिलियन कॉइन्स का इसका सप्लाई है। इसके अंदर से 44 बिलियन आर ऑलरेडी इन सर्कुलेशन, 44 बिलियन। तो उसके बाद अगर इतनी ज्यादा सप्लाई अगर किसी चीज की मार्केट में होगी, जब इतनी ज्यादा सप्लाई होगी तो फिर उसकी प्राइस बढ़ेगी कि कम होगी? बिटकॉइन की कितने 21 मिलियन, 100 अरब कॉइन्स, 100 अरब कॉइन्स इज अ बिग थिंग। तो इस वजह से ये इतनी प्राइसेस की मूव नहीं होती है। लेकिन 2017 के टाइम पे ये $4.25 तक भी गया था, तो वो भी अय्याशी का दौर था। आज इसका मार्केट कैप $8.2 बिलियन है। बिल गेट्स की बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। वो बिलीव करता है कि इसने बेसिकली बैंक ऑफ अमेरिका ने एक दफा इस पे मॉक टेस्टिंग की थी। मॉक टेस्टिंग ये की थी कि इसको $62.5 मिलियन घुमाने थे। दे यूज्ड दिस रिपल्स टेक्नोलॉजी। रिपल की टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद उसने वो बैंक ऑफ अमेरिका ने पैसे घुमाए। आप इमेजिन कर सकते हो 62.5 मिलियन डॉलर घुमाने की कॉस्ट क्या लगी होगी? इट वॉज ओनली $32। $32 की कॉस्ट पे $62.5 मिलियन घूम गए। इमेजिन आप कन्वेंशनल बैंक के पास होते और ये ट्रांजैक्शन करते, कितनी कॉस्ट आती? वेस्टर्न यूनियन को यूज करते, कितनी, वेस्टर्न यूनियन इतनी बड़ी अमाउंट तो खैर नहीं कर सकता, बट स्टिल आप वेस्टर्न यूनियन को यूज करते तो कितनी बड़ी कॉस्ट आती? कॉस्ट इज नॉट ओनली द फीस, आपको जो एक्सचेंज रेट में मार लगती है वो यू ऑल्सो काउंट दैट। तो ये कितनी बड़ी हिट लगती है आपको? तो बेसिकली रिपल ने एक, दिस इज एन एफिशिएंट मीडियम ऑफ ट्रांसफर्स, सेंट्रल बैंक्स इसको यूज कर सकती हैं। दिस इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी अगर आपको लेके रखना है। अगर आप इसको, इस कॉइन से प्यार है तो आप लेके रख सकते हो, बट इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू अमेजिंग रिटर्न्स। अच्छा, going back to Ripple, just one second, going back to Ripple, right? अच्छा, जैसे कि मैंने बोला आपको कि भाई क्रिप्टो करेंसी की मार्केट का डॉलर इज बिटकॉइन। बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट का डॉलर है। तो यू हैव द प्राइस इन बीटीसी एंड यू हैव द प्राइस इन डॉलर्स। डॉलर के अंदर भी प्राइस, अब ये 0.00 क्यों है? एक बिटकॉइन 9,300 का है और एक रिपल जो है 18 सेंट का। 0.18 डिवाइडेड बाय 9,300, तो पॉइंट कितने जीरो आ जाएंगे? तो इसलिए ये 0.00 लिखा हुआ है। तो ये चीज है। मोनेरो, मोनेरो, मोनेरो पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मोनेरो एक बेसिकली प्राइवेसी कॉइन है। मोनेरो बेसिकली आया इसलिए है कि प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि अपनी चीजों को सीक्रेट रखना है। दिस इज अ प्राइवेसी कॉइन। क्रिप्टो करेंसी के कुछ मोटिव्स होते हैं। एक होता है फास्ट ट्रांजैक्शन, किसी का होता है कि भाई सिक्योरिटी, कोई है स्टोर ऑफ वैल्यू जैसे बिटकॉइन है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि भाई आ, ये प्राइवेसी, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है। जब प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है तो बेसिकली होता यूं है कि कुछ कॉइन्स होते हैं वो ऐसे मूव होते हैं कि पता ही नहीं चलता कहाँ से आए, कहाँ चले गए, किस जगह पे। अनट्रेसेबल, दीज आर अनट्रेसेबल कॉइन्स। ये किसी टाइम पे $450-500 तक भी गया था। इसको अगर हिस्ट्री देखो, ये कहाँ तक गया? 480 तक गया है। 480 तक ये 2017 में गया है। आज कितने का है?
आज ये जो चीज है ये है आपकी $64 की, $64 का आज ये चल रहा है। तो ये प्राइसेस इस तरह से नीचे आई हुई थी। अच्छा, गोइंग बैक, देयर इज वन मोर क्रिप्टो करेंसी जो कि कॉइन मार्केट कैप पे शायद नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो टॉप 100 के अंदर शायद नहीं आती। तो उसमें तो जैसे डिस्कशन का पॉइंट बना था, तो डिस्कशन थोड़ी करते हैं। दैट्स कॉल्ड वर्ज। सिंबल इज XVG। ये भी एक प्राइवेसी कॉइन है। हुआ यूं कि इसके जो ओनर्स हैं वो भी बहुत तेज लोग हैं, बहुत शातिर लोग हैं। इसका 2017 का हाई इज 18 सेंट्स। 2017 का लो इज इमेजिन, यानी कि 1 सेंट, 1/10 यानी 1 सेंट के 10, 0.0004, यानी 1 सेंट के 10 या 1 सेंट में 25 कॉइन्स अप्रोक्स। 25 कॉइन्स आपको 1 सेंट में मिल गए। 25 टाइम्स 0.18, कितना फिगर आ गया? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 4.18, सॉरी, माय अपॉलॉजीज, रॉन्ग कैलकुलेशन। आप इमेजिन ये करो, सिंपली कीपिंग इट सिंपल। 1 सेंट में मिले 25, 1 सेंट में मिले 25, 25 टाइम्स 18, 25 टाइम्स 18, योर इन्वेस्टमेंट गोज अप बाय 450 टाइम्स, 450 टाइम्स इन अ ईयर। ये कोई नॉर्मल रिटर्न है? दिस इज एन एक्सपोनेंशियल रिटर्न। एक्सपोनेंशियल रिटर्न, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल रिटर्न। इस तरह से, यानी कि बिल्कुल छत छत फाड़ दी इसने। ये कॉइन अभी काफी सर्कुलेशन में था, काफी क्रिप्टो पेजेस के ऊपर था, काफी जो डार्क वेब, डीप वेब पे जो काम करते हैं वो लोग इस चीज को काफी पिच कर रहे थे। और दिस कॉइन करंटली इस यहां से लेके यहां आ गया इन 14 days। यू नियरली डबल्ड योर अमाउंट इन 14 days। अब वो चीज नहीं आ रही 2017 वाली चीज, अभी इस वक्त का, अभी थोड़े टाइम तक तो एटलीस्ट पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि आपने क्या इन्वेस्ट किया, लेट्स से यू इन्वेस्टेड $100, हो गए $200, क्या हुआ? कितने टाइम में? 14 दिन में 100% रिटर्न, नियरली 100% रिटर्न। तो ये चीज है बेसिकली इसका। ये जो इतना प्राइवेसी कॉइन है, बेसिकली इसकी कुछ न्यूज चली थी कि ये एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं इन 2018। जब 2018 में ये पार्टनरशिप की न्यूज चली, इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट कि इसने एक बहुत बेकार सी पार्टनरशिप कर दी पॉर्नहब के साथ। लेकिन जो इस चीज को समझता है, जो प्राइवेसी की बात को समझता है, बेसिकली हुआ यूं कि जो जो पॉर्नहब जो वेबसाइट है, इट्स लाइक इट्स द नंबर 41 टोटल जितनी वेबसाइट पे हिट्स लगती हैं। तो नंबर 41 के ऊपर आती है। गूगल, यूट्यूब, ये सबसे ज्यादा हिट्स वाली वेबसाइट है। 41 नंबर पे आती है। 80 मिलियन का यूजर बेस है उसका। तो जो पेमेंट्स वगैरह होती है, कैन यू नॉर्मली यूज इट? आप क्या नॉर्मल अपने मास्टर कार्ड से करते हो? यू नीड टू कीप दिस थिंग प्राइवेट।
लोग इस चीज को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। तो ये दिस इज अ प्राइवेसी कॉइन, ये एक प्राइवेसी कॉइन है। तो ये चीज है, तो यहाँ पे डिस्कशन हुई। इसके बाद बिटकॉइन जो है, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं अपनी एक्सचेंज के ऊपर। बिटकॉइन जो है, अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में बात करूं, दिस इज हॉटमेल ऑफ ईमेल टेक्नोलॉजी। यानी कि ईमेल टेक्नोलॉजी में सबसे पहले क्या आया था? हॉटमेल आया था। तो इसके अंदर कौन क्या आया? सबसे पहले ये आया। अब ये आया तो ऑब्वियसली हॉटमेल जिस तरह इरिटेटिंग है, जिस तरह से स्लो है, ये भी थोड़ा सा स्लो है। दिस इज स्लो, इट हैज वीक सिक्योरिटी फीचर्स। डेट स्लो से मेरी मुराद क्या है? डेटा मूवमेंट इज स्लो, डेटा मूवमेंट स्लो है। अब इसका हल क्या है? और करेंसीज आ गई, और अपने आप को उसको मेंटेन तो करना है, स्टैंडर्ड पे लाना है। तो बिटकॉइन क्या करता था? हार्ड फोर्क्स बनाता गया। हार्ड फोर्क बेसिकली क्या है? हार्ड फोर्क ये है कि आपने कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस ले आए, मॉडिफिकेशंस ले आए, कुछ इंप्रूवमेंट्स ले आए, और उसको एट पार लेके आ गए। तो बिटकॉइन ने क्या किया? बेसिकली वो लाया क्या? बिटकॉइन कैश, सही है, बिटकॉइन कैश लाया, फिर बिटकॉइन गोल्ड लाया, फिर बिटकॉइन डायमंड लाया। अच्छा, इसका भी 21 मिलियन का मैक्स सप्लाई है, इसका भी 21 मिलियन का मैक्स सप्लाई है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका 210 मिलियन का मैक्स सप्लाई है। ऑब्वियसली आपको आइडिया हो गया होगा इसकी प्राइस, प्राइस विल बी, प्राइस इज लोएस्ट। अच्छा, ये भी फ्लॉप हो गया। ये इस पे बात करते हैं। ये इसने बेसिकली बिटकॉइन की स्पीड को फास्ट कर दिया, बहुत फास्ट कर दिया। यानी कि बिटकॉइन कैश इज द फ्यूचर, इतना फास्ट कर दिया बिटकॉइन कैश। अब जब होता यह है कि हमने जब क्रिप्टो मार्केट लिंगो पे थोड़ी बात हो रही थी हमारी, तो एयर ड्रॉप एक चीज आई थी। मिसाल के तौर पे, आई हैव बिटकॉइन 1 BTC, 1 BTC मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, आई हैव 1 BTC। बिटकॉइन ने अनाउंस किया कि आई एम गिविंग यू बिटकॉइन कैश। बिटकॉइन कैश अगर आ रहा है, तो मैं बिटकॉइन का स्टेक होल्डर हूं। तो एज अ स्टेक होल्डर, बिटकॉइन ने क्या किया? फॉर एवरी 1 बिटकॉइन, 1 बिटकॉइन you get 1 बिटकॉइन कैश। और एवरी 1 बिटकॉइन यू गेट, कैसे होता है? एक एयर ड्रॉप हो जाता है, एक हवा से गिर गया, एक नई चीज मेरे अकाउंट के अंदर ड्रॉप हो गई। दैट्स योर फ्री मनी, दिस इज फ्री मनी। अमूमन लोग सेल कर देते हैं, प्राइस नीचे आती है, आप भी सेल कर दो। होल्ड करना है, होल्ड कर लो, बेहतर प्राइस पे सेल करने के लिए उसको होल्ड करना है। ये होता है एयर ड्रॉप। जब हमारे पास एक बिटकॉइन है, बिटकॉइन गोल्ड आया, तो फॉर एवरी 1 बिटकॉइन यू गेट 1 बिटकॉइन गोल्ड। आपको हैरानी की बात बताऊं, जब ये बिटकॉइन गोल्ड आया था, हम ट्रेड कर रहे थे,
ये बिटकॉइन गोल्ड आया $25 से स्टार्ट हुआ और प्राइस बढ़ते 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 $800 पे चले गई, $800 पे गई। और हम लोग समझ रहे थे और ऊपर जाएगी, बिटकॉइन बन जाएगा अगला, हमारा हम नए नए थे। वहां से गिरी 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 6,500, आई वाज लकी इनफ टू सेल इट 450, गिरा। और उसके बाद फिर ये वही $10 पे आ गया, आज भी $10 के आसपास है। ये फ्री मनी है, फ्री मनी को जितना जल्दी हो सके ले लो। तो दिस इज द रूल। बिटकॉइन डायमंड ये भी $1 से स्टार्ट हुआ, $150 पे चला गया, आज $1 से भी नीचे है, सेंटो में चल रहा है कुछ। जब भी फ्री मनी है फौरन ले लो, फौरन इसको इनकैश कर लो। तो ये इसकी हार्ड फोक्स पे बात हो गई। अब चलते हैं हम थोड़ा सा एक्सचेंज के ऊपर। सबसे पहले आपने बेसिकली जो भी लेना है, एंटर अमाउंट इन यूएसडी। लेना क्या है, ऑब्वियसली बिटकॉइन। आपने बिटकॉइन बाय कर लिया, दैट्स हाउ सिंपल इट इज। क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह आपसे पूछेगा एंड दैट्स इट, आप चले जाओ। अच्छा, बेसिकली हमारे पास लेवरेज मार्केट्स भी हैं, लेकिन सिंस दिस इज सो रिस्की आई वुड नॉट एडवाइज यू टू डू लेवरेज। आप सिंपली स्पॉट ट्रेडिंग करो, थोड़ा थोड़ा करके अपनी पोजीशंस को बिल्ड करो, आगे आपकी मर्जी। इफ यू वांट टू डू इट, आई एम टीचिंग यू हाउ टू डू इट। Ba-bum, 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 ba-bum. This is how you go. ठीक है, बिटकॉइन यूएस डॉलर रेट आ गया, ठीक है। दिस इज द सेल साइड, ये जो आपकी है, दिस इज योर सेल साइड जो आपकी पिंक में डिस्प्ले हो रही है। दिस इज योर बाय साइड, दिस इज द बेस्ट बिड, दिस इज द बेस्ट ऑफर। 9294.01 is the best offer, 9294.03 is the best offer, मतलब बेस्ट बिड बेस्ट ऑफर। ये दोनों जो है बेस्ट बिड बेस्ट ऑफर है, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छे टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो मार्केट किस तरफ नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ये 1 घंटे वाला ग्राफ है, सो एक दिन का डेली बेसिस पे क्या ग्राफ है, मार्केट डेली बेसिस पे ऊपर की तरफ है। वीकली बेसिस पे क्या है, ट्रेंड है तकरीबन फ्लैट है। मंथली ओवरऑल मार्केट कैसी रही है, ये आपको दिखा रहा है कि भाई ऊपर भी जा रही है। ये किसी वक्त जो उसका ऑल टाइम हाई है दैट इज 19,798, जो लो है दैट इज 2,817, जो आपका 2018 में कहीं लगा था। अच्छा, डेली वाले पे देख लें, बल्कि इनफैक्ट उसको आर्ली वाले पे कर लें। राइट, you look at the trade market depth. No? ये देखो, ये दो चीजें दिखा दी है कि बिड्स कितनी है, ऑफर्स कितनी है। ऑफर्स कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू बिड्स, यानी कि ऑफर थोड़ी सी ज्यादा चल रही है, मार्केट में थोड़ा सेलिंग का प्रेशर है। दिस कैन बी सीन, आज के दिन में $100 माइनस है, $102 माइनस है। तो ये मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, बिड्स कम है। आ रही है बिड्स, लेकिन सेलिंग कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। अच्छा, सारे पेयर्स जो हैं दीज आर इन बीटीसी। बीटीसी के अंदर हमने अभी बात की थी किसकी, वर्ज की। लेट्स लुक एट वर्ज, एक्सवीजी। वर्ड्स के अंदर आप चेक कर लें। अच्छा, सिंपली बाय सेल करना है तो दिस इज द प्राइस, दिस इज द अमाउंट,
कितना BTC में अमाउंट आ रही होगी, यू जस्ट हैव टू प्रेस द बाय बटन। आप इसको लॉग इन करके यू जस्ट नीड टू प्रेस द बाय बटन। हम लोग चूंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं तो इट इज इलीगल टू ट्रेड इन पाकिस्तान, वरना आपको एक डेमो दिया जा सकता था इसके ऊपर, बट इट इज इलीगल इन पाकिस्तान। वर्ड्स के अंदर बाय साइड इज हेवी। अच्छा, ट्रेंड नीचे का है, बट आपको मैं बता रहा था ये प्राइस कितनी बड़ी है। इट वाज क्लोज टू इट वाज 0.004 इन डॉलर्स में बात कर रहा हूँ मैं, और ये भी 0.007 हो गई ये, लेकिन इन बिटकॉइन है ये क्लोज टू 0.007 क्यों है, कि वो मैं 100 सेंट्स में बात कर रहा हूँ और ये मैं 10,000 BTC में, तो इट्स नियरली द सेम नंबर, तो इस वजह से ये इस तरह नंबर सेम नजर आ रहा है। बट ये इसको अगर आप देखो, दिस इज इन डॉलर 0.0072, उसको नहीं देखो, दिस इज 0.0073, दिस वाज 0.004, तो कितना प्राइस का इम्पैक्ट आ गया 14-15 दिन के अंदर। तो ये चीज है। सिमिलरली एक और कॉइन है इस एक्सचेंज, बाइनेंस का अपना खुद का कॉइन है, दैट्स कॉल्ड BNB, दैट्स द बाइनेंस कॉइन। यानी कि आप अगर होल्ड करते हो उस कॉइन को, BNB को जरा देख लेते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। दिस इज द बाइनेंस कॉइन। इसको बाइनेंस कॉइन को देखो, इसको थोड़ा सा अगर आप पर भी लो, इट्स लॉन्च थ्रू इनिशियल कॉइन ऑफरिंग इन 2017, 11 डेज बिफोर बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का अपना कॉइन है, इस एक्सचेंज का अपना कॉइन है। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आप अगर कुछ ट्रेड करते हो तो यू नीड टू पे द कमीशन टू द एक्सचेंज। जब इसका पहला साल था, प्रमोशन थी इसकी, तो यू गॉट 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, 2017 में फर्स्ट थिंग, 2017 में अगर आपकी कमीशन लेट्स से बनती है $100, लेट्स से $100 की कमीशन बनती है आपकी, अगर आपके पास बाइनेंस कॉइन पड़ा हुआ है तो आपके $50 के इक्विवेलेंट बाइनेंस कॉइन आपके अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे। $100 एक बहुत बड़ी अमाउंट है, इतनी नहीं होती, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ। तो आपको कितना कमीशन पे सेविंग हुई? 50% कमीशन पे सेविंग हुई। फिर इसको रिवॉर्ड को कम करके कर दिया 25%। अगर 100 की कमीशन बनती है तो $75 के इक्विवेलेंट बाइनेंस कॉइन्स आपके अकाउंट से एडजस्ट कर दिए जाएंगे। फिर इस रिवॉर्ड को घट के होना था 12.5, फिर 6.25 एंड देन इवेंचुअली 0। लेकिन आपको एक एडवांटेज मिला फॉर कीपिंग दिस बाइनेंस कॉइन। तो ये बेसिकली एक्सचेंज का कॉइन है, तो whenever you have an account on Binance Exchange तो आप थोड़ा सा Binance coin अपने पास जरूर रखें, ताकि you get benefit on commissions, plus it's a growing exchange। तो ये एक्सचेंज ग्रो हो रही है, तो आपको इस चीज का फायदा मिल सके। तो दैट्स रेकमेंडेड कि जब भी ये खुले पाकिस्तान में ट्रेडिंग या आप कहीं बाहर कर रहे हो तो इट इज एडवाइजेबल टू होल्ड फाइनेंस कॉइन्स। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर स्क्रीन। अच्छा, हमने ये पूरा लेक्चर पढ़ा, पूरी दिस होल पर्पस ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। अच्छा, आज मैं एक सरप्राइजिंगली मैं ब्लूमबर्ग पे था, तो आई सॉ दिस आर्टिकल दैट क्रैश इन US dollar is coming। अच्छा, ये क्यों क्रैश आ रहा है? फर्स्ट थिंग, US living standards, these are going down। कोरोना है, प्लस बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, जॉब लॉसेस हो रही हैं, उस वजह से US लिविंग स्टैंडर्ड्स नीचे आ रहे हैं। तो दिस इज समथिंग अलार्मिंग फॉर अ कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज। अच्छा, प्रॉब्लम्स पे थोड़ी सी बात करें अगर हम लोग, फर्स्ट इज शॉर्टफॉल
in US savings. हिस्टोरिकली 1960 से लेके 2005 तक the average saving rate is 7%. दिस इज योर एवरेज सेविंग रेट. अच्छा, इस एवरेज के अंदर कौन शामिल है? एक आम अमेरिकन भी शामिल है, बिल गेट्स भी शामिल है, वॉरेन बफेट भी शामिल है, राइस भी शामिल है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास का बंदा भी शामिल है, एक गरीब आदमी भी शामिल है. सबको मिला के ये 7% का नंबर आता है. अमेरिकन्स आर नॉट गुड सेवर्स. This has been seen historically that Americans are not good savers. Americans like to spend ruthlessly. I need to use this term. Americans like to spend ruthlessly. अपनी जो first day जो पैसा आया, they spend it like kings. Americans को पैसे उड़ाने के शौकीन है. एक आम अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, जो गोरा जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ. तो दिस इज अ प्रॉब्लम. सेविंग्स उस एक इकोनॉमी के लिए उतनी ही जरूरी है जैसे कि मतलब सेविंग्स आर लाइक ब्लड ऑफ अ कंट्री. पाकिस्तान का सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो पूरे खित्ते में सबसे कम है. हमारा हाल देख लो, हमारा क्या हाल है. रजा बाकिर एक दफा, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट आई वाज सिटिंग इन अ सेमिनार जहाँ रजा बाकिर भी आया था. आई एम प्रिज्यूमिंग ज्यादातर पाकिस्तानी ऑडियंस है यहाँ पर. तो रजा बाकिर 13.25% पे जब डिस्काउंट रेट था पाकिस्तान का, तो व्हाट ही यूज्ड टू से, ये बोलता था यार मैं मेरे पर बहुत प्रेशर है कि यार मैं इस डिस्काउंट रेट को कम कर दूं, बहुत प्रेशर आ रहा है. और ही वाज लाइक कि अगर ज्यादा प्रेशर रहा तो ही वाज विलिंग टू रिजाइन. क्यों? 13.25% पे क्यों रख के बैठे हैं? पाकिस्तान का सेविंग्स टू जीडीपी इज लोएस्ट इन द रीजन. जब ये रीजन में सबसे लोएस्ट है तो फिर उसको बूस्ट तो देना है, सेविंग्स को बढ़ाना है. हम अमेरिका तो है नहीं कि वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है, अमेरिका का इन्वेस्टर, यूके का इन्वेस्टर पीकेआर में पैसा रखता है. ऐसा तो हम इतने लकी नहीं है इस वक्त. हमें तो बढ़ाना है, हमारे लिए तो इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है. लेकिन आप एज अब यूएस पहुंच जाओ. यूएस पहुंच गए तो जब उसके ऊपर उसके लोग भी अच्छे सेवर्स नहीं है, पाकिस्तानी जैसे ही है, जैसा आम पाकिस्तानी है वैसा अमेरिकन है, वो भी अच्छे सेवर्स नहीं है. लेकिन लेकिन दुनिया यूएस डॉलर रखती है. दुनिया यूएस डॉलर रखती है. स्विस बैंकों में क्या पड़ा है? यूएस डॉलर पर है. सबसे बड़ा होल्डर ऑफ यूएस डॉलर कौन है? चाइना. सबसे ज्यादा यूएस डॉलर रखता है. ट्रेड वॉर का मकसद क्या है? जो ट्रेड वॉर हो रही है, चाइना की आर्टिफिशियली कीप्स इट्स करेंसी लो. ये सारी मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद मैं किस चीज पे आऊंगा आप देखना. चाइना आर्टिफिशियली अपनी करेंसी सस्ती रखता है, लो रखता है. वो कैसे लो रखता है, इसके पीछे भी ये कहानी है. चाइना इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, कोई इसमें शक नहीं है. ठीक है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है. जब एक्सपोर्टर है तो उसके पास क्या आ रहा है? ये दिस इज चाइना. एक्सपोर्टर है तो उसके पास क्या आया? वर्ल्ड करेंसी इज यूएस डॉलर. आया इसके पास यूएस डॉलर. चाइना इज अ नेट एक्सपोर्टर. नेट एक्सपोर्टर से क्या मुराद है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, नेट पॉजिटिव फिगर आ गया. जैसे दिस इज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट is 100, import is 40,
नेट एक्सपोर्ट इज 60। ये इसका पॉजिटिव नंबर होता है। अच्छा, इसके पास इट हैज $3 ट्रिलियन इन इट्स किटी। $3 ट्रिलियन क्या पड़ा हुआ है। बेसिकली इसके पास डॉलर आता है। अब डॉलर रखना भी बुरी चीज है। व्हाट इट डज, इस पैसे का वो क्या करता है, अगर डॉलर आया तो इतना डॉलर आ रहा है, इसकी करेंसी को बढ़ जाना चाहिए, इसकी चाइना की करेंसी को अप्रिशिएट करना चाहिए अगेंस्ट डॉलर। कितना डॉलर आ रहा है इसके पास, व्हाट इट डज इज, इस डॉलर को, जो ये डॉलर आया, इट इन्वेस्ट इन यूएस सॉवरेन बॉन्ड्स। आज अमेरिका का जो अमेरिका का नेशनल डेट, यूएस नेशनल डेट इज $24.3 ट्रिलियन। ये कैसे बन रहा है, यूएस जो बोरो कर रहा है, यूएस बोरो कर रहा है दुनिया से, तो ये पैसा दे कौन रहा है, चाइना दे रहा है। चाइना इज कंटिन्यूसली इन्वेस्टिंग दिस मनी। अगर चाइना अपने बॉन्ड्स बेच दे, यूएस की क्रेडिट रेटिंग बहुत जोरों से गिर जाएगी, बट चाइना डजंट वांट दैट। चाइना को अपनी करेंसी को यूएस के सामने सस्ता दिखाना है, यानी कि उसने क्या किया, करा क्या, अपने युआन बेचे, डॉलर खरीदे, डॉलर खरीदे। जब डॉलर खरीदे, युआन अपने सेल किए, युआन वेंट डाउन, डॉलर वेंट अप। युआन नीचे चला गया, डॉलर ऊपर चला गया। आर्टिफिशियली इसने अपनी करेंसी को नीचे भी रख लिया और वहां से भी उसको मार मारी, यूएस को, उसकी डेट भी बढ़ा रहे। जब उसका डेट भी बढ़ा रहे, दैट वाज अ कंसर्न, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप उसको टाइट करके रखा हुआ उसने चाइना को। बट इट्स टू लेट, इट्स टू लेट, बहुत ज्यादा वो इन्वेस्ट कर चुका है ऑलरेडी यूएस के अंदर, और ट्रेड वॉर इसलिए चलती जा रही है। लेकिन हम जिस पॉइंट पे थे उस पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। तो यूएस डॉलर में लोग पैसा रखते हैं। अब कमिंग बैक हियर, 7% 7% एवरेज सेविंग रेट था। इसको हम यहां कंटिन्यू करते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर 2020 में this rate went down to 1.4%. And if things continue like this, continue like this, it's expected to further decline. कितना डिक्लाइन करेगा, -5 to -10%। आपके पास 100 रुपए हैं, ये -5 कैसे चला गया, कल्प्रिट इज क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स। ये दो चीजों ने आपको और माइनस में लेके चला गया, यानी कि कल जो कमा रहे हो उसको भी आज स्पेंड कर दिया। कल जो कमाओगे, कल जो कमाओगे उसको आज स्पेंड कर दिया। एक तो होता है सेविंग, ये होता है कि कल कल की जो इनकम है उसको भी आज स्पेंड कर दिया, कल क्या बचेगा वो कल देखा जाएगा। दिस इज अमेरिकन वे ऑफ थिंकिंग। अब ये सब चीजें चल रही हैं, यूएस डॉलर खतरे में नजर आ रहा है। यहां तक तो हमने ये चीज पे पहुंच गए कि यूएसडी इज इन डेंजर। व्हेन यूएसडी इज इन डेंजर, आगे क्या आया, some other issues। ये कुछ और इश्यूज आ गए जो यूएस डॉलर को एक ग्लोबल इमेज से हटा रहे हैं। जब प्रेसिडेंट ओबामा था, यूएस यूज्ड टू हैव अ ग्लोबल इमेज। आई एम अ ट्रम्प सपोर्टर, आई एम सेइंग दैट आई एम अ ट्रम्प सपोर्टर, बट कुछ चीजें जो गलत है वो गलत है। गलत क्या है, नंबर वन, जो अदर इश्यूज, पेरिस अग्रीमेंट।
ऑन क्लाइमेट। इस सबके बिटकॉइन के साथ क्या ताल्लुक है? ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इस पे मैं आऊंगा। ये पूरी स्टोरी सुनाने का एक मकसद है। पेरिस अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट। डोनाल्ड ट्रंप एक चीज अक्सर कहता है, क्लाइमेट चेंज इज अ होक्स। क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज ही नहीं है। क्लाइमेट चेंज इज रबिश। तो इसने इस अग्रीमेंट को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट थिंग। एक और चीज, टीपीपी, व्हाट इज दिस? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। Trans-Pacific Partnership. This was an agreement between US, Canada, and Mexico. ये एग्रीमेंट क्या था कि ये आपस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इनके लेबर एक दूसरे की कंट्री में जाके फ्रीली काम कर सकते हैं और अपनी गुड सर्विसेज टैरिफ्स के बगैर, विदाउट टैरिफ्स इधर से उधर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दिस वाज लाइक एन इकोनॉमिक यूनियन। नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ईयू, बट दिस इज एन इकोनॉमिक यूनियन कि आप एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, दे कैन मूव फ्रीली। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज को भी डिस्कार्ड कर दिया। ये भी नहीं, मैक्सिकन्स के तो साथ वो उसका एक अलग रवैया है। कनाडा को भी वो जस्टिन ट्रूडो को भी बोलता है कि दिस गाय इज नॉट सेंसिबल, ही इज नॉट अ सेंसिबल पर्सन। तो टीपीपी के ऊपर बात हुई। थर्ड थिंग, NAFTA. NAFTA is North American Free Trade Agreement. ऑब्वियसली अगर मैं इसको छोटी सी मिसाल दूं कि एक अमीर बाप है, उसकी कुछ औलाद है, तो जो सबसे वेल ऑफ है, बाकी थोड़े इतने वेल ऑफ नहीं है, तो फर्स्ट दिस थिंग हैज टू बी, मतलब एक वो बाप ने बोला कि भाई तुम जो सबसे रईस है वो इनको भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर ले। यूएस ने बोला मैं नहीं करूंगा। अमीर अमीर औलाद कौन है? यूएस है। उसने बोला भाई सब साइड हो जाओ, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। This needs to be changed to North American Free and Fair. He wants to add this term fair trade agreement. He thinks that it is not fair for the US. Obviously वो एक कंट्री है, वो अगर ज्यादा दे रही है तो he thinks it is not fair, तो उसने नेफ्टा से भी बैक आउट किया। फिर क्या किया? WHO। अभी जैसे कोरोना की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कोरोना में भी ये यूएस एक अपना शेयर देता था WHO को। उसने बोला भाई चाइना चाइना से वायरस आया है, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, चाइना से लो, हम लोग नहीं दे रहे। $1 बिलियन वॉज नथिंग फॉर यूएस। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, यूएस के लिए वो दैट वॉज नथिंग, दैट वॉज पीनट्स। बट उसने WHO को फंड्स नहीं दिया। उसने बोला चाइना को टाइट करो, चाइना को ये करो, चाइना के साथ उसको थोड़ा सा धकेलो, सैंक्शंस लगाओ, कुछ करो, जो कर सकते हो करो, बट तो हम ये फंड्स देंगे, अदरवाइज वी आर नॉट रिलीजिंग दीज फंड्स। इधर से भी बैक ऑफ हुआ। मिसमैनेजमेंट। इसको भी बहुत मिसमैनेज किया। यूएस का रोल इज क्रिटिकल। जब भी कोई वर्ल्ड वाइड चीज आती है तो यूएस का रोल इज ऑलवेज क्रिटिकल। जब ये रोल इतना क्रिटिकल है तो उस तरह से ये चीज नहीं हुई। तो ये जो हमने 5 बातें की, जो अदर इश्यूज हैं, तो यूएस का ग्लोबल इमेज या ग्लोबल फुटप्रिंट कम होता जा रहा है। ये कम होता जा रहा है।
यूएस की जो रोल है वो दुनिया में कम होता जा रहा है, तो दैट अगेंस्ट गो फॉर द यूएस डॉलर। यूएस डॉलर का भी इंटरफेरेंस कम होता जा रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी यूएस डॉलर के ऊपर, यूएसडी। हम देखते हैं कि पीकेआर इतना डेप्रिशिएट हुआ, 40% गिर गया। वी नेवर से कि यूएस डॉलर कितना अप्रिशिएट हुआ, वो भी तो अप्रिशिएट होता है ना, वो भी तो एक करेंसी है। 2011 में 2011 से लेके 2020 तक इट वेंट अप 33%। ये मैंने कैसे बताया 33%? वी लुक एट द DXY. DXY is dollar index. Dollar index is the value of dollar against basket of currencies. Basket of currencies कौन है? GBP है, यूरो है, जैपनीज येन है, ऑजी डॉलर है। ये सारी अच्छी बड़ी दुनिया की जो करेंसीज है उसके अगेंस्ट ये कितना बढ़ा है, तो इट वेंट अप 33%। एंड दिस ईयर ओनली, अगर आप 33% को 10 से डिवाइड करो तो कितना होता है? 3.3% पर ईयर, रफली हम लोग बात कर रहे हैं, रफ एस्टिमेट्स। दिस ईयर ओनली इट वेंट अप 7%। 7%, लेट्स से जून भी पूरा काउंट कर लिया इन हाफ ईयर, तो अगर हाफ ईयर में 7 है, तो अगर फुल ईयर की बात करूं 14 हो गया, डबल कर दिया सिंपली। तो इस साल ही 14%। तो मालूम ये चला कि डॉलर इज ए सेफ हेवन व्हेन इट कम्स टू सेफ हेवन। एक तो गोल्ड है आपके पास, करेंसीज का सेफ हेवन कौन है? डॉलर है। लेकिन अब इस डिस्कशन को मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं। हमने क्या क्या बातें की कि डॉलर वीक हो रहा है, सेविंग्स नहीं हो रही हैं, फला फला सारी बातें की, अपना ग्लोबल इंपैक्ट लूज कर रहा है। अगर ये सब हो गया तो क्या ये सेफ हेवन रहेगा? द आंसर इज नो। यूएस विल लूज इट्स वैल्यू, यूएसडी विल लूज इट्स वैल्यू। कितना करेगी? जिस दिन ये हुआ, it's my estimate, don't quote me anywhere, it is my estimate, USD will lose 1/4 of value if this happens, maybe more। मेरा अंदाजा है, अगर 1/4 लूज कर सकता है। अब क्या करें? क्वेश्चन आया, अब क्या करें? The answer is सब चीज का एक सिंपल सॉल्यूशन, बिटकॉइन। रिलेटिवली न्यू प्रोडक्ट क्लास, रिलेटिवली न्यू एसेट क्लास, बहुत अर्ली स्टेज है, अर्ली stage of product life cycle। एक प्रोडक्ट होता है, लेट्स से किसी भी प्रोडक्ट की बात करो आप, छोटा बिस्किट, मेरी बिस्किट, कब से बचपन से हम लोग खा रहे हैं, हर घर में चाय के साथ मेरी बिस्किट। मेरी बिस्किट क्या है? दिस इज योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। This is your initiation, recovery, saturation, and that's a decline. This is initial growth, saturation, and decline. We think, that's what I think, that Bitcoin is somewhere here in the product life cycle। बहुत नए, बहुत इनिशियल स्टेजेस पे, 13 साल हो गए हैं इसको आए हुए, बट स्टिल इट्स रिलेटिवली न्यू। जब नया है तो व्हाट शुड वी डू? सारे पैसे डाल दें इसके अंदर? नो, आई वुड सजेस्ट सम एडवाइस फॉर यू। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं।
some advice for you. Crypto market is very risky. Plus, you have leverage. So you need to trade wisely. कितना wisely करें? Invest 2 to 5% of your investable assets. Your house is not your investable asset. ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा बात करते हैं. Your total portfolio is, let's say, PKR में बात करते हैं, 1 million. PKR 1 million. So 90% of this, 90% to 95% should be in traditional portfolio of stocks and bonds. या बॉन्ड से मुराद मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स हो गई, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड इन्वेस्टमेंट हो गई. तो ये आपकी रिस्क पे डिपेंड करता है कि कितना स्टॉक एक्सपोजर आपको. आप रिलेटिवली अगर यंग हो तो इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा होगा. अगर आप थोड़ा सा रिटायरमेंट के करीब है तो आपको बॉन्ड्स और फिक्स इनकम का एक्सपोजर ज्यादा होगा. अगेन गोइंग फर्दर, अगर आपको कोई बड़ी पेमेंट ड्यू है, लेट्स से बच्चे की शादी करनी है, तो ऑब्वियसली फिक्स इनकम की साइड पे ज्यादा टिल्ट होगा. ये नहीं कि आपको शेयर अपना बेचना पड़ जाए, शेयर नीचे, शेयर बेच के उसको लिक्विडेट करना पड़ जाए. तो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, दिस एलोकेशन नीड्स टू बी मेड. बाकी 5 से 10% needs to be invested in alternate classes. These are commodities, forex, this crypto. इस तरह आपने इसको ऑल्टरनेट करके मैनेज करना है. दिस रिस्क नीड्स टू बी मैनेज्ड. अच्छा, ये 5 से 10% क्यों है? लेट्स से if this portfolio, bond and equity portfolio का return is, let's say, राउंड में रखते हैं इसको 10%, let's say 10% बॉन्ड और इक्विटी पोर्टफोलियो का रिटर्न है. और इमेजिन यू इन्वेस्टेड 90% इन दिस. 10 का 0.9 इज 9%. अच्छा, आपने यहाँ पे 10% इन्वेस्ट किया, 90 और 10 100 हो गया. इधर का रिटर्न सरप्राइजिंगली 100% है. 100% इंटू 0.1 इज, मार्केट तो बढ़ती रहती है सर, सुबह आपको पता है कभी किसी से 6000% भी रिटर्न आए. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 100% रिटर्न. ये हो गया 10. जहाँ 90% इन्वेस्ट किया था वहां से बना 9. जहाँ 10% इन्वेस्ट किया था वहां से बन गया 10. 9 plus 10 is 19%. तो कंक्लूड क्या किया हमने? द रोल ऑफ दिस क्रिप्टो asset class is to boost your overall return. ओवरऑल रिटर्न को एक बूस्ट देना है, एक किक देनी है, इसलिए हम यहाँ पे आए. और ये अगर 5% डूब गया ना, तो उससे मेरी सेहत को उतना कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं. 95 तो इंटैक्ट है. ये इधर हमने 10 पे बात की, लेकिन हम 5% पे बात करते हैं. 5% को कुछ हो भी गया तो मेरा 95 तो इंटैक्ट है. तो इस तरह से हमने प्लान करके चलना है. अच्छा,
Number 3, this is very important. आप होपफुली पाकिस्तान में आई होप इसका बैन हट जाए एंड यू स्टार्ट ट्रेडिंग. आपने लेट्स से वर्ज कॉइन लिया, वर्ज एक्सवीजी लिया, जैसे हमने बात की 0.004 में लिया, 0.007 में सेल करके you made let's say around 75% profit. You invested 100, you got 175. Your profit is 75. 75 को कहाँ रखोगे? 75 को इन्वेस्ट कर दो इन BTC, Bitcoin. Point number 3 is always keep your profits in BTC. BTC में रखने का फायदा ये है कि सेफ है, डॉलर है क्रिप्टो करेंसीज का. डॉलर पे भी हमने बात की, बुराई आ रही है, बट स्टिल डॉलर इज डॉलर राइट नाउ. तो कीप योर प्रॉफिट्स इन BTC. Try to hunt for some promising low value coins. This is difficult. This is not easy. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे मिसाल दे रहा हूं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 600 कंपनीज हैं, 600 कंपनीज, 600 कंपनीज हैं. 600 कंपनीज में से एक सेलेक्ट करना. 600 कंपनीज के अंदर 300 तो इलिक्विड है, जो कि आप इसको रूल आउट कर सकते हो. बाकी बचती हैं 300 में से डिविडेंड यील्ड वगैरह का क्राइटेरिया फिल्टर लगा के आप यू कम आउट विद लेट्स से टॉप 100 में से एक उठाना बहुत आसान है. 5329 में से एक उठाना is very difficult. But if you find that one currency that will make you a millionaire, ये आपको मिलियनर बना देगी अगर थोड़ी मेहनत करोगे. Resource is coin market cap. Coin market cap पे भी करना क्या है? रैंक 51 से 75 को देखो. 51 से 75 पे जो ट्रेड कर रही है, देखना क्या है उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई. सप्लाई कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है, कम सप्लाई है, गुड फॉर अस. अच्छा, उसके बाद प्राइस कितनी है? प्राइस कम है, 1/10% है, 0.001 है, 1/10%. ऐसी चीज में चांस खेल सकते हो. क्या दुआ है कि 10,000 का हो जाए? नहीं, दुआ है कि 0.01 का हो जाए. 0.01 का हो जाए तो $100 अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो कितना हो जाएगा? 1000 इन्वेस्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 10,000. हमारी यही दुआ होती है और ये बहुत जल्दी हो जाता है. इस तरह के कुछ प्रॉमिसिंग पॉइंट्स निकालना. दिस इज द क्राइटेरिया हाउ आई फिल्टर दिस थिंग. तो बस ये है. बाकी तो आपको बता दिया मैंने कि बिटकॉइन ट्रेडिंग पे बैन है. माइनिंग पे इसलिए बैन लग गया कि इट वाज एनर्जी इनएफिशिएंट, मतलब बहुत एनर्जी कंज्यूम करता था. पाकिस्तान वैसे एनर्जी का नेट इंपोर्टर है, अगर बिटकॉइन में ही लग जाए तो फिर देयर इज साइन ऑफ कंसर्न. तो इसलिए बिटकॉइन माइनिंग को भी डिस्करेज किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने. बट स्टिल जैसे हुंजा गिलगित के इलाके हैं, दैट हैज टू मच पोटेंशियल कि यार इतना ठंडे माहौल है, वहाँ एसी लगाने की भी जरूरत नहीं है, माइनिंग बहुत अच्छे से हो सकती है. बट सिंस होपफुली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल कंसिडर एंड will allow this trading again, hopefully inshallah. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. This brings us to the end of the session. This was a wonderful session. So if you have any inquiries, any suggestions, please feel free to email me. This is my email, asifnathani1@gmail.com. If you have any inquiry, कुछ भी हो, कुछ कोर्स के हवाले से कुछ पूछना हो,
एनी सजेशन हाउ वी कैन इम्प्रूव, तो आप फील फ्री टू ईमेल अस। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।